हरा भरा जंगल था। उसी जंगल के पास एक और जंगल था जो भूतिया जंगल के नाम से जाना जाता है। उस भूतिया जंगल में कोई भी नहीं जाता था क्योंकि उस जंगल में एक भूतिया शेर रहता था जो सभी को मार देता था। वहीं हरे भरे जंगल में सभी पशु पक्षी आराम से रहते थे। उस जंगल में रीना नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसका एक कबूतर दोस्त भी था जिसका नाम सोहन था। और उसी जंगल में एक बातूनी कौवा रहता था, उसका नाम रामू था। एक दिन रीना चिड़िया अपने दोस्त सोहन कबूतर से कहती है, क्या वाकई उस भूतिया जंगल में भूत रहते हैं? पता नहीं, पर सब तो कहते यही हैं कि उस भूतिया जंगल में एक भूतिया शेर रहता है जो सभी को मार डालता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर पशु पक्षी। सोहन कबूतर की बात सुनकर रीना चिड़िया सोहन कबूतर से कहती है, ये सब बेकार की बातें हैं, लोग झूठी अफवाहें बना रखे हैं, क्या तुम उस जंगल में जाना चाहोगे? रीना चिड़िया की बात सुनकर सोहन कबूतर डरते हुए, नहीं रे नहीं, मैं तो उस जंगल में कभी भी न जाऊं। पर तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? क्या तुम उस जंगल में जाना चाहती हो? यदि हाँ तो तुम पागल हो, क्योंकि उस भूतिया जंगल से कोई भी बचकर नहीं आया है। सोहन कबूतर की बात सुनकर रीना चिड़िया भी थोड़ा डर जाती है। रीना चिड़िया अपने मन में सोचते हुए, सोहन कबूतर एकदम ठीक कह रहा है, क्योंकि सुना तो मैंने भी यही है। और रीना चिड़िया सोहन कबूतर से कहती है, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, सोचा शायद तुम जाना चाहो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर रीना चिड़िया उड़ जाती है। रीना चिड़िया के उड़ जाने के बाद सोहन कबूतर अपने मन में सोचते हुए, रीना चिड़िया के दिमाग में भी पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। वही रीना चिड़िया उड़कर अपने घर में आ जाती है और उस भूतिया जंगल में जाने की सोचने लगती है। तभी वहाँ रामू कौवा आता है और रीना चिड़िया को किसी सोच में डूबा देखकर उससे कहता है, क्या हुआ रीना चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो? इस पर रीना चिड़िया रामू कौवा से कहती है, क्या तुम उस भूतिया जंगल में गए हो? इस पर रामू कौवा मुस्कुराकर रीना चिड़िया से कहता है, नहीं तो, पर जाना चाहता हूँ। क्यों? तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्या तुम भी वहाँ जाना चाहती हो? रामू कौवा की बात सुनकर रीना चिड़िया उससे कहती है, हाँ, जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रीना चिड़िया की बात सुनकर पहले तो रामू कौवा सोचता है और फिर वो रीना चिड़िया से कहता है, ठीक है, मैं भी चलूँगा। ठीक है, तो फिर कल चलते हैं। इसके बाद रामू कौवा उड़ जाता है, पर रीना चिड़िया ये बात सोहन कबूतर को नहीं बताती है। अगले दिन रीना चिड़िया और रामू कौवा उस भूतिया जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों भूतिया जंगल पहुंच जाते हैं। भूतिया जंगल के पास पहुंचने पर रामू कौवा रीना चिड़िया से कहता है, लो, आ गया ये भूतिया जंगल, चलो अब हम इसके अंदर चलकर देखते हैं। ये कहकर रीना चिड़िया और रामू कौवा उस भूतिया जंगल के अंदर चले जाते हैं। भूतिया जंगल अंदर से बहुत ही डरावना था और उस भूतिया जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। भूतिया जंगल के अंदर पहुंचने के बाद, मुझे तो इस भूतिया जंगल में डर लग रहा है, चलो हम वापस लौट चलते हैं। रामू कौवा रीना चिड़िया की तरफ देखकर, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये जंगल बहुत ही डरावना है, चलो हम यहाँ से वापस चलते हैं। और ये कहकर वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो उनके सामने एक भूतिया शेर खड़ा होता है और वो रामू कौवा पर हमला कर देता है, जिससे रामू कौवा मर जाता है। ये देखकर रीना चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। रीना चिड़िया डरते हुए अपने आप से कहती है, अरे नहीं, ये क्या हो गया, मुझे यहाँ से भागना होगा। और ये कहकर रीना चिड़िया उस भूतिया जंगल से भागने लगती है, पर भूतिया शेर उसका पीछा करता है और भूतिया शेर का नाखून रीना चिड़िया के लग जाता है। पर तब तक वो उस भूतिया जंगल से बाहर निकल आती है। भूतिया जंगल से बाहर आने के बाद रीना चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो घबरा कर अपने जंगल में आती है। जंगल में आने के बाद रीना चिड़िया अपने मन में सोचते हुए, मुझे ये बात सोहन कबूतर को बतानी होगी। और ये कहकर वो सोहन कबूतर के पास पहुंच जाती है। सोहन कबूतर के पास पहुंचने पर वो घबराकर उसे सब बात बताती है। जब सोहन कबूतर को पता लगता है कि रीना चिड़िया भूतिया जंगल में गई थी और वहाँ भूतिया शेर ने रामू कौवे को मार दिया है और उस भूतिया शेर का नाखून रीना चिड़िया को लग गया है, तो सोहन कबूतर रीना चिड़िया पर गुस्सा करते हुए, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम उस भूतिया जंगल में जा रही हो? यदि बता देती तो मैं तुम्हें उस भूतिया जंगल में नहीं जाने देता।
इस पर रीना चिड़िया सोहन कबूतर से कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर अब मैं क्या करूं? इस पर सोहन कबूतर रीना चिड़िया की तरफ देखकर कहता है, तुम अब शापित हो गई हो, और यदि तुम इस श्राप से मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें इस भूतिया शेर को मारना होगा, और इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद सोहन कबूतर अपने दिमाग में एक उपाय सोचता है और फिर सोहन कबूतर रीना चिड़िया को एक उपाय बताता है। अगले दिन सोहन कबूतर और रीना चिड़िया उस भूतिया जंगल के पास पहुंच जाते हैं। जंगल के पास पहुंचने के बाद सोहन कबूतर रीना चिड़िया को उस जंगल में जाने के लिए कहता है। रीना चिड़िया उस जंगल में चली जाती है और सोहन कबूतर भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी अचानक वहाँ पर भूतिया शेर आ जाता है, जिसे देखकर रीना चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। जैसे ही रीना चिड़िया अपने बचाव के लिए पीछे भागने लगती है तो भूतिया शेर आकर उसे दबोच लेता है और रीना चिड़िया से कहता है, उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच गई थी, पर आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। और ये कहकर वो रीना चिड़िया को मारने वाला होता है। वैसे ही सोहन कबूतर उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा देता है, जिससे भूतिया शेर जलने लगता है और जलकर मर जाता है। भूतिया शेर के मर जाने के बाद रीना चिड़िया सोहन कबूतर की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी युक्ति तो बहुत ही अच्छी थी। इस पर सोहन कबूतर रीना चिड़िया की तरफ देखकर कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं पहले ही उस थैली में बहुत सारा मिट्टी का तेल भर कर लाया था और मुझे पता था कि वह तुम पर हमला जरूर करेगा, और जैसे ही उसने तुम पर हमला किया और वैसे ही मैंने उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। भूतिया शेर के मर जाने के बाद रीना चिड़िया उस श्राप से मुक्त हो जाती है और वह दोनों जंगल से बाहर निकल आते हैं। जंगल से बाहर निकलने के बाद रीना चिड़िया सोहन कबूतर से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो मर ही जाती। इस पर सोहन कबूतर रीना चिड़िया की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरी दोस्त हो, और आगे से जब भी तुम्हें कोई काम करना हो मुझे जरूर बताना। इसके बाद रीना चिड़िया और सोहन कबूतर खुशी खुशी अपने जंगल वापस लौट आते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमें जाने से मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है।